हे फ्रेंड्स, मैं अंकिता डिजाइनर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कटोरी ब्लाउज का कटिंग कैसे करना है वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। कटोरी ब्लाउज में हमें कटोरी का टक्स कहाँ पर लेना है और आर्म होल में कितना टक्स लेना है वो मैं आज आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगी। आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरा वीडियो समझ आएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट करें, प्लीज 1 के सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ब्लाउज बनाने से पहले हमें इन मेजरमेंट ले लेना है। तो लेंथ लेनी है 70.5 इंच और रेडी शोल्डर 2 इंच, फुल शोल्डर 14.5, चेस्ट 37, वेस्ट 33 और शोल्डर टू अपेक्स है 10.5 इंच और अपेक्स टू अपेक्स 7 इंच। शोल्डर टू लोअर चेस्ट है 2.8 इंच और फ्रंट नेक है 7 इंच और बैक नेक है 12 इंच। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से हमें ड्रॉ कर देना है फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का। तो पहले हमें नेक का शेप लेना है और नेक डीप लेना है और रेडी शोल्डर लेना है। फिर हमें बैक में भी ऐसे ही लेना है। फिर हमें इस तरीके का हमें यहाँ पर ड्रॉ कर देना है कटोरी ब्लाउज का। तो हमारा फ्रंट पार्ट में इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर रेडी शोल्डर हमें कितना लेना है 2 इंच का। तो हमें शोल्डर चार्ट में देखना है। तो रेडी शोल्डर हमारा इसमें 2.25 इंच, 2.15 इंच और 2.75 इंच। तो पहले हमें देखना है, पहले हमें बैक पार्ट का देखना है। तो हमारा नेक का शेप कौन सा है, स्क्वायर नेक है। तो हमने जो ड्रॉ किया है उसमें भी हमारा स्क्वायर नेक है। तो हमारा ये नेक पैटर्न हमारा यहाँ पर है। तो ऊपर की साइड यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी हमारा यही आएगा। तो हमारा स्ट्रेट हार्ट नेक, तो हमें इस वाली लाइन देखनी है। अब हमारा यहाँ पर नेक डीप कितना है 12 इंच का। तो फुल लेंथ में से हमें 4 इंच माइनस कर देना है। तो हमें यहाँ पर 12 इंच मिलेगा, क्योंकि दोनों तरफ से हमारा ऊपर के साइड से हमारा 1 इंच निकल जाएगा और ऊपर नीचे से हमारा 1 इंच निकलेगा। तो हमें 4 इंच माइनस करने से यहाँ पर 12 इंच मिलेगा। तो हमारा यहाँ पर नेक डीप यहाँ पर, तो ये वाली लाइन भी हमारी नेक डीप वाली ही होगी। तो हमारा 12 इंच जो हमारा फर्स्ट वाला आता है वो ही हमें देखना है। तो हमारा 12 इंच यहाँ पर आ रहा है। तो हमें ये वाली लाइन देखनी है। तो यहाँ पर हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2 इंच। तो हमारा ये वाला रेडी शोल्डर है, तो ये हमारा ये वाला भी रेडी शोल्डर होगा। तो उसमें हमारा 2 इंच आ रहा है या नहीं, तो उसमें हमारा 2 इंच आ रहा है। तो हमें ये वाली लाइन देखनी है। तो ऊपर से और यहाँ से हमें कितना मिलेगा -3.15 इंच। तो ये हमारा बैक पार्ट का हो गया। अब हमें फ्रंट पार्ट का देखना है कि हमारा फ्रंट पार्ट में नेक का शेप कौन सा है। तो कटोरी का हमने इस तरीके से ड्राइंग यहाँ पर बनाया है। तो हमारा नेक का पैटर्न कौन सा है, राउंड। तो हमें राउंड नेक देखना है और नेक डीप कितना है हमारा 7 इंच। तो यहाँ पर 7 इंच हमारा कहाँ पर आएगा, तो ये हमारा जो खत्म हो रहा है 7 इंच वो हमें नहीं देखना है और जो फर्स्ट वाला 7 इंच आ रहा है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा -2.50। तो हमारा रेडी शोल्डर 2 इंच है, तो रेडी शोल्डर इसमें आ रहा है। तो यस, हमारा यहाँ पर 2 इंच रेडी शोल्डर आ रहा है। तो हमें ये वाली लाइन देखनी है और यहाँ पर हमें मिला है -2.50। तो अब हमें यहाँ पर फुल शोल्डर हमारा कितना है, तो फुल शोल्डर हमारा है 14.5। तो हमें यहाँ पर लिख लेना है 14.5। तो माइनस हमें मिला हुआ शोल्डर कितना है, तो फ्रंट पार्ट में हमारा माइनस मिला हुआ शोल्डर है 2.50, डिवाइड हमें करना है 2। तो हमें बैक पार्ट में भी सेम फुल शोल्डर यही लिख लेना है 14.5। तो बैक पार्ट में हमारा मिला हुआ शोल्डर कौन सा है,
3.50 डिवाइड हमें कितना करना है, डिवाइड हमें 2 करना है बैक पार्ट में। तो यहाँ पर हमें 14.5 माइनस 2.50 डिवाइड 2, तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, फ्रंट पार्ट में हमारा शोल्डर माइनस होगा तो हमारा यहाँ पर आएगा 6 इंच का। अब हमें बैक पार्ट का देखना है। 14.5 माइनस 3.50 डिवाइड हमें करना है 2, तो हमें यहाँ पर कितने मिलेगा, 5.5। तो ये हमारा 5.5 बैक पार्ट का हो गया। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है हमें पहले। अब हमें यहाँ पर फुल शोल्डर लेना है, तो फुल शोल्डर हमारा कितना है 14.5, तो उसका हमें हाफ करना है, तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 7.25। तो हमें यहाँ पर मार्क कर देना है और यहाँ से हमें जाना है 1 इंच डाउन। और नेक विड्थ हमें लेनी है 2.5। ये हर साइज के लिए सेम होगा। अब हमें यहाँ पर आर्म होल कैसे निकालना है, तो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हमें यहाँ पर 0.5 करना है। तो उसके पहले हमें यहाँ पर लेंथ लेनी है, तो मैं यहाँ पर टोटल लेंथ ले रही हूँ 70.5। तो यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है पहले। अब हमें यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्क करना है, तो यहाँ पर हमें हमारी चेस्ट कितनी है 37 डिवाइड 6 प्लस हमें ये हमारा डीप नेक है, इसलिए हमें यहाँ पर प्लस क्या है 0.5। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 6.6 इंच। तो हमें यहाँ पर 6.6 इंच हमारे यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हमें मार्क किया है। अब यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लेना है और यहाँ पर हमने 1.5 मार्जिन के लिए ऐड किया है। अब हमें यहाँ से मार्क करना है कमर के लिए और 1.5 लेना है हमें मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है और इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है। अब हमें फ्रंट पार्ट में हमें मिला हुआ शोल्डर कितना है, बैक पार्ट में मिला हुआ शोल्डर 5.5। तो हमें यहाँ पर 5.5 पर मार्क करना है यहाँ से, और चेस्ट लाइन पर भी हमें 5.5 पर मार्क कर देना है। और यहाँ पर हमारा जितना भी गैप रहेगा यहाँ पर भी हमें उतना ही मार्क करना है और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ से भी हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें जो हमारा शोल्डर मार्क हुआ है यहाँ से हमें चेस्ट लाइन तक का सेंटर मार्क निकालना है। दोनों तरफ से हमें 0.75 पर मार्क करना है, जो हमें सेंटर मार्क मिला है वहां से। तो इस वाली लाइन को हमें इस तरीके से तिरछे में ड्रॉ कर देना है। तो पहले हमें फ्रंट वाला आर्म होल ड्रॉ करना है, तभी हमें बैक का आर्म होल मिलेगा। तो 30 से 39 तक का हमारा यहाँ पर आएगा 0.75। तो हमारे 37 है तो हमारा इसमें ही आ जाएगा। तो हमें 0.75 पर मार्क करना है। तो यहाँ पर हमें
फ्रंट वाला आर्म होल मिल गया। अब हमें बैक वाला आर्म होल कितने इंच पर मार्क करना है, तो जो हमारा फ्रंट वाला आर्म होल है उसके बाहर हमें जाना है 0.25 जितना हमें बाहर जाना है, तभी तो हमें बैक का आर्म होल मिलेगा। तो इस तरीके से हमें मार्क कर देना है। तो ये हमारा बैक पार्ट का है, आर्म होल मिल गया है। तो अब हमें यहाँ पर हमारी रेडी शोल्डर कितना था 2 इंच, तो मैंने इसमें 1 इंच प्लस किया है, तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 3 इंच का। तो उसके पहले हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देनी है, फिर बाद में हमें गले के लिए मार्क करना है। तो पहले हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। और यहाँ पर भी हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है पहले। अब हमें यहाँ पर फुल शोल्डर ले लेना है। फुल शोल्डर का हमें हाफ करना है, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 7.25 इंच। और यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। और यहाँ पर हमें नेक की विड्थ लेनी है 2.5 इंच। तो यहाँ से हमें लेंथ लेंगे 70.5 इंच। तो यहाँ से भी हमें इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्क करना है, तो हमारा आर्म होल है 6.6 इंच। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें फ्रंट पार्ट में मिला हुआ शोल्डर हमारा कितना है 6 इंच, तो हमें 6 इंच पर मार्क करना है। और चेस्ट लाइन पर भी हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब जो हमें यहाँ पर हमारे जितना भी गैप है उतना हमें यहाँ पर भी मार्क कर देना है। फिर मार्क करने के बाद हमें यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है, तो उसमें मैंने फ्रंट पार्ट में 1.5 इंच की लूजिंग यहाँ पर ऐड की है। फिर हमें मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेना है 1.5 इंच। अब हमें यहाँ पर कमर के लिए मार्क चौथा भाग लेना है, तो कमर में हमें कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है। और मार्जिन लेना है हमें 1.5 इंच। तो इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है और इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है। अब हमें जो मिला हुआ शोल्डर है और चेस्ट तक का हमें सेंटर मार्क निकालना है। तो टेप को पहले इच टेप को इस तरीके से फोल्ड करना है, तो हमारे यहाँ पर सेंटर मिला है। और हमें 0.25 हमें अंदर की तरफ मार्क करना है। और इस वाली लाइन को हमें इस तरीके से तिरछे में मार्क करेंगे। और यहाँ पर हमें मार्क करना है 0.75 इंच पर। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की गोलाई होगी आर्म होल की। तो इस तरीके से हमें फ्रंट पार्ट की गोलाई ड्रॉ करनी है। अब हमें यहाँ पर हमारा रेडी शोल्डर कितना था 2 इंच, तो मैंने 1 इंच प्लस किया है, तो मैं 3 इंच पर मार्क करूंगी। अब हमें जो मिला हुआ शोल्डर है और नेक विड्थ तक का हमें सेंटर मार्क निकालना है। और इस तरीके से हमें यहाँ पर
हमारे नेक की लेंथ कितनी थी 7 इंच और हमें हमारा शोल्डर टू अपेक्स कितना है 10.5। तो मैंने उसमें 1 इंच प्लस किया है, हाफ इंच प्लस किया है, तो वो हमारा आएगा 11 इंच पर। तो मैंने यहाँ पर मार्क किया है। अब हमारा यहाँ पर जितना भी गैप रहेगा उतना ही यहाँ पर हम मार्क करेंगे। और इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है हमें। फिर यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स बना लेना है। फिर मैं यहाँ पर राउंड शेप दूंगी। अगर आपने यहाँ पर शोल्डर टू लोअर चेस्ट लिया है तो मेरा यहाँ पर है 2.8 इंच। अगर आप किसी कस्टमर का आप इस तरीके से तो नहीं ले सकते हैं शोल्डर टू लोअर चेस्ट, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, फुल लेंथ में से जो हमने 1 इंच लेते हैं फुल लेंथ, उसमें से हमें हाफ इंच माइनस कर देना है। तो मेरी यहाँ पर 70.5 है तो वो हमें निकाल देना है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 16.5, डिवाइड हमें करना है 5। तो हमें यहाँ पर लेंथ मिलेगी, शोल्डर टू लोअर चेस्ट हमें मिलेगा 3.3 इंच यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहे हैं 3.3 इंच पर कैसे लेना है वो। तो इस तरीके से मार्क करना है हमें। तो ये हमारा अपेक्स शोल्डर टू अपेक्स का मार्क है। अब हमें गले की तरफ से 1 इंच पर मार्क करना है। जब हमारे यहाँ पर नेक 36 अबव रहेगी तो हमें यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करना है, और 35 या उससे कम रहेगी तो हमें यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करना है। तो हमारी चेस्ट कितनी है 37, तो हमें यहाँ पर कितने पर मार्क करना है, 2 इंच पर मार्क करना है। तो अब हमें एक कटोरी के लिए, अगर आपकी चेस्ट 36 से प्लस रहेगी तो आपको जो चेस्ट लाइन की जो मार्किंग है वहां पर मार्क करना है, और उससे हमें 3 से डिवाइड करना है। तो हमारी साइड फिटिंग है उसका हमें सेंटर मार्क लेना है इस तरीके से। और यहाँ से हमें कितना मिला है, हमारा 3.15 यहाँ पर मिला है। तो हमें यहाँ पर मार्क कर देना है। तो इस तरीके से इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मार्क करना है, इस वाली लाइन को यहाँ पर। तो यहाँ से हमें कटोरी का शेप देना है। अब हमें यहाँ से मैं जाऊंगी 1 इंच, इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मार्क करना है, और यहाँ से हमें शेप देना है। और यहाँ से हम, अगर आप यहाँ पर हाफ इंच जितना भी जा सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर 0.25 जितना ही हमें यहाँ पर मैंने मार्क किया है। और यहाँ से हमें स्ट्रेट ही ड्रॉ करना है। अब हमें आर्म होल में कितना टक्स लेना है, आर्म होल में टक्स लेने के 28 से 35 तक का 1.25 और 36 से 45 तक का 1.50। तो हमें यहाँ पर, हमारी चेस्ट है 37, तो हमें यहाँ पर कितने पर मार्क करना है 1.50। तो 1.50 को हमें
इस तरीके से हाफ करना है। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 1.25 इंच जितना हमें यहाँ पर मिलेगा। तो इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मार्क करना है और हाफ इंच हमें नीचे से मार्क करना है। तो इस वाली हमारा टक्स यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हमारा टक्स कितना था, 3 इंच का, तो हमने उसमें हाफ इंच माइनस कर दिया है। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 2.5। तो मैंने यहाँ पर मार्क किया है। अब इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मार्क करना है और इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मार्क करना है। अब हमने जो टक्स लिया है वो कितना आ रहा है, तो दूसरा टक्स भी हमारा उतना ही आना चाहिए। तो अब हमें यहाँ से हाफ इंच नीचे जाना है और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है और हमें यहाँ पर नया आर्म होल बनाना है इस तरीके से। तो अगर आपको यहाँ पर इस तरीके का तिरछे में चाहिए तो यहाँ पर आप हाफ इंच पे ले सकते हैं। अब हमें यहाँ पर कटिंग करनी है। तो अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। अब हमें गले की कटिंग करनी रहेगी। अब हमें कटोरी को कट कर दिया है। तो हमारे यहाँ पर इस तरीके से टक्स लगेगा। तो यहाँ पर मैंने एक पिन लगा दी है। इस तरीके से हमें यहाँ पर नया आर्म होल मिलेगा और जो इस तरीके से हमें कट कर देना है। यहाँ पर और यहाँ पर हमारा शेप नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हमें 0.25 जितना माइनस कर देना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर माइनस कर देना है, फिर हमें कट कर देना है। तो ये हमारे यहाँ पर आ जाएगा कटोरी का शेप। तो अब हमारे कटोरी पर भी 0.25 जितना यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर भी हमें मार्क कर देना है और यहाँ पर भी हमें कटोरी का शेप देना है। तो यहाँ पर हमारा कटोरी का शेप रेडी है। फिर हमें यहाँ पर 0.25 हमें यहाँ जितना यहाँ पर नीचे मार्क करना है और यहाँ पर हमारी जितनी लाइन क्रॉस जा रही है उतनी हमें यहाँ पर जाने देना है। इस तरीके से और यहाँ पर हमें बेल्ट को रख देना है। फिर यहाँ पर हमें जितनी लाइन क्रॉस हमारी जा रही है ये हमें जाने देना है। तो आपको अगर बैक पार्ट में टक्स यहाँ पर नहीं लेना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना गैप है, हाफ इंच जितना यहाँ पर है। तो हमें यहाँ पर कितना बढ़ाना है, आप यहाँ पर 1 इंच जितना भी बढ़ा सकते हैं या 0.75 जितना भी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर स्ट्रेट मार्क कर देना है। तो यहाँ पर हाफ इंच और एक लाइन, तो मैंने यहाँ पर 1.25 पर यहाँ पर मार्क करना है। जितना भी है उसमें हमें हाफ इंच प्लस कर देना है यहाँ पर। तो यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है।
तरीके से। तो यहाँ पर भी हमें इस तरीके से सेंटर मार्क लेना है। अब हमारी लेंथ यहाँ पर कितनी है, तो मेरी यहाँ पर लेंथ है गले की 12 इंच है। तो मैंने यहाँ पर 12 इंच पर मार्क किया है। तो यहाँ पर जितना भी मार्क है तो नीचे की तरफ से मैं यहाँ पर 1 इंच बढ़ाऊंगी। तो इस तरीके से हमें मार्क कर देना है। तो यहाँ पर मैं स्वीट हार्ट का नेक ड्रॉ करूंगी। आप कोई भी डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा गला ये डीप नेक है, इसलिए मैं यहाँ पर हाफ इंच माइनस कर दूंगी शोल्डर की तरफ। अब हमें यहाँ पर लेंथ चेक करनी है। तो मेरी यहाँ पर लेंथ है 14 इंच, तो उसमें हमारा हाफ इंच आएगा, तो हमारा 14 इंच आ जाएगा। तो यहाँ से हमें इस वाली लाइन को हमें आर्म होल तक मिलाना है। तो अब हमें इस तरीके से रख देना है योक को। अब हमें यहाँ पर हाफ इंच सिलाई के लिए ऐड करना है। और यहाँ से भी हमें हाफ इंच सिलाई के लिए ऐड करना है। और यहाँ पर भी हमें हाफ इंच सिलाई के लिए ऐड करना है, क्योंकि हमारा टक्स में जो हमने टक्स लगाए हैं वहां पर हमारा मार्क हो चुका है। अब हमें कटोरी का मार्क करना है। तो इस तरीके से रख देना है कटोरी को। अब हमें यहाँ से और यहाँ से हाफ इंच पर मार्क करना है, और यहाँ से भी हाफ इंच पर मार्क करना है। अब हमें यहाँ से जो वेस्ट टक्स है तो हमारा है 3 इंच, तो मैंने उसमें हाफ इंच माइनस कर दिया है। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 2.5 इंच। तो 2.5 इंच को हमें हाफ करना है, तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 1.25 इंच जितना हमें दोनों तरफ से मिलेगा। तो हमें यहाँ पर 1.25 इंच पर मार्क करना है, और हाफ इंच हमें सिलाई के लिए यहाँ पर ऐड करना है। तो इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मार्क करना है। अब हमें यहाँ पर कटोरी का शेप देना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कटोरी का शेप देना है, और यहाँ से इस वाली लाइन हमारी स्ट्रेट ही रहनी चाहिए। और यहाँ से अब हमें इस वाली लाइन को चेक करना है कि हमारी कितनी आ रही है। तो यहाँ पर भी इस वाली लाइन भी हमारी उतनी ही आनी चाहिए। तो ये हमारी थोड़ी सी नीचे जा रही है, तो हमें यहाँ पर मार्क करना है, और इस वाली लाइन को यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इस वाली लाइन से हम इस वाली लाइन तक हमें सेंटर मार्क निकालना है। तो इसी टेप को इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर मार्क कर देना है। तो अब हमें यहाँ पर कितना जाना है, तो 36 से प्लस रहेगी, तो हमें यहाँ पर 1.5 मार्क करना है। 35 से कम रहेगी, तो हमें यहाँ पर 2 इंच मार्क करना है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पर भी हमें उतना ही मार्क करना है।
और इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मार्क करना है और इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मार्क करना है। इस तरीके से यहाँ पर एक लाइन बना लेनी है हमें। तो यहाँ पर हमारा कितना मिला है 1.25 इंच का, तो हमें यहाँ पर मार्क कर देना है। तो यहाँ से हमारा कितना गैप है 3.5 इंच, तो हमारा यहाँ पर सिलाई के लिए जाएगा 1/2 इंच। तो दूसरे वाली साइड भी हमारा उतना ही आना चाहिए और 1/2 इंच हमें यहाँ पर सिलाई के लिए मार्क करना है। तो अब हमें यहाँ पर पहली वाली कटोरी को रख देना है और हमारा शोल्डर टू अपेक्स कहाँ पर है, यहाँ पर हमें मार्क कर देना है। अब हमारे यहाँ से अपेक्स टू अपेक्स हमारा कितना है 7 इंच। तो 7 इंच को हमें हाफ करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, तो 1/2 इंच हमारी यहाँ पर सिलाई के लिए जाएगी। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 3.5 इंच। तो हमें यहाँ पर मार्क कर देना है। तो इस वाली लाइन को हमें यहाँ से स्ट्रेट रख देना है और इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मार्क करना है और इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मार्क करना है। फिर हमें इस वाली लाइन को भी चेक करना है कि वो हमारी कितनी आ रही है। तो दूसरी लाइन भी हमारी उतनी ही आनी चाहिए। तो हमारी इस वाली लाइन यहाँ पर आएगी, तो हमें इस तरीके से यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देना है। तो अब हमें यहाँ पर बेल्ट में यहाँ पर हमारी 1/2 इंच नीचे से सिलाई जाएगी और यहाँ पर पट्टी के लिए हमारा यहाँ पर 1/2 इंच मार्क करना है हमें और ऊपर की साइड से हमें 1/2 इंच पर मार्क करना है। इस तरीके से। अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।